हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल क्लासेस एट योर डोर। आज हम इस लेक्चर में क्लास 9 के एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? हम लोग वन बाई वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, साइड्स गिवन है वॉल का, मतलब हमें बताना है कि ये जो ट्रायंगुलर वॉल दिया हुआ है, इसको अगर रेंट पे लगाया जा रहा है तो इसका कितना पैसा उसको देना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। अगर हमें पता हो कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना है तभी ना बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी कि हर एक मीटर स्क्वायर का एक साल के लिए कितना रुपीज ले रहा है, 5,000। तो हम लोग पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। गिवन क्या क्या है, गिवन हमें गिवन है साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग साइड्स को ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट इसको ए मान लेते हैं, एक को ए, एक को बी, एक को सी, ऐसे अलग अलग मान लेते हैं, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। तो क्या क्या है, 122, 120 एंड 22। तो A इज इक्वल्स टू हो गया, A इज 122 मीटर, ठीक है। B इज इक्वल्स टू 22 मीटर एंड C इज इक्वल्स टू 120 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, 120 मीटर। मीटर, ठीक है। ए बी सी पता है, अगर हमें ए बी सी पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं सबसे पहले एस, दैट इज सेमी पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेरीमीटर यानी कि सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, सम ऑफ ऑल साइड बाई 2। ए का वैल्यू है 122, बी का वैल्यू है 22 एंड सी का वैल्यू है 120 डिवाइडेड बाई 2। 2 प्लस 2 4, 2 2 4 प्लस 2 6, अच्छा यहाँ पे 120 था, सॉरी, ओके 120। तो 1 प्लस 1 2, 264 बाई 2। 2 वन डिवाइड कर देते हैं, 2 वन 2, 2 3 6, 2 4 2, सॉरी 2 2 4। तो 132 कितना आ गया इसका वैल्यू, 132 मीटर। ये ऐसा आ गया। अब एस पता था हमें, एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल्स टू रूट अंडर, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का वैल्यू कितना आया, 132। तो 132 इंटू 132 माइनस ए कितना था, 122 इंटू 132 माइनस 22 इंटू 132 माइनस 120, ठीक है। इस पूरे में रूट। अब इसको सॉल्व करते हैं। रूट अंडर 132 इंटू 132 माइनस 122, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 1 माइनस 1 0, तो थोड़ा पास में लिख देते हैं, ठीक है। इंटू 10 इंटू 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1 और 1 यहाँ पे बच गया, तो 110 इंटू 2 माइनस 0 2, 3 में से 2 गया 1 और 1 माइनस 1 0, ठीक है। अब अगेन वही चीज है कि या तो हम लोग इस पूरे को मल्टीप्लाई करके रूट निकालें या फिर इसको वैसे ही फैक्टराइज करते हैं। 132 यानी 11 इंटू 12, 12 11 से 132 इंटू 10, अगेन 110 को हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 12 और इस पूरे को अंडर रूट। अब ये 11 और 11 का पेयर बन गया तो 11 बाहर, फिर 12 और 12 का पेयर बन गया तो 12 बाहर, और 10 और 10 का भी पेयर बन गया तो 10 भी बाहर। 11 इंटू 12 132 इंटू 10 1320 मीटर स्क्वायर, ये मीटर में गिवन है ना, तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। एरिया पता चल गया है, यानी इस ट्राइंगल का एरिया कितना है, 1320 मीटर स्क्वायर।
अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पे था कि कॉस्ट कितना है इसका 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, हर एक साल के लिए बोला है, मगर कंपनी को कितने मंथ्स के लिए चाहिए 3 मंथ्स के लिए चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें प्राइस निकालना पड़ेगा 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रेंट फॉर 1 ईयर। 1 ईयर यानी क्या हो गया 12 मंथ्स। 1 ईयर यानी क्या हो गया 12 मंथ्स। एक साल के लिए उसका प्राइस कितना है 5000 रुपीज, 5000 पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम लोग को जानना है 3 मंथ्स के लिए, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएंगे। रेंट फॉर 1 मंथ, तो 1 मंथ के लिए रेंट कितना हो जाएगा 5000 बाई 12, ये 1 मंथ के लिए हो गया। हमें कितने के लिए जानना है रेंट फॉर, कंपनी को कितने मंथ्स के लिए चाहिए 3 मंथ्स के लिए, तो रेंट फॉर 3 मंथ्स इज इक्वल्स टू 5000 बाई 12 इंटू 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 बचा 1, तो 10, 4 2 जा 8 बचा 2 20, 4 5 जा 20 और 0, यानी इसको रुपीज यहाँ पे लगाना भूल गए, ठीक है ना, रुपीज। तो इसका प्राइस कितना हो गया 3 मंथ्स के लिए 1250 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, यानी 1250 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इसका रेंट है। हमारा एरिया कितना आया था 1320 मीटर स्क्वायर, तो यानी 1320 मीटर स्क्वायर के लिए हमको कॉस्ट निकालना है। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1250 into 1320। आप लोग ऐसे पूरा स्टेटमेंट वाइज भी लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1250, सो कॉस्ट ऑफ 1250 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सॉरी कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1320 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1320 इंटू 1250। तो टोटल कॉस्ट क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 125 इंटू 132, 0 0 तो वैसे ही लग जाएगा, 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3 इंटू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, सॉरी 1 था ना, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 0 10 1 कैरी, 5 7 7 14 15 1 कैरी, 2 3 5 1 6 और 1 1 6 5 डबल 0 और 2 0 यहाँ पे भी था तो 2 0, यानी कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया रुपीज 16,50,000। कितना आ गया कॉस्ट टोटल 16,50,000। ओके, सो इसका कॉस्ट आ गया हमारे पास। तो हम लोगों ने देखो सबसे सिंपल तरीका क्या था इसमें कि सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले हम लोगों ने रेंट निकाल लिया 3 मंथ। इस क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस यहाँ पे ट्रिक क्या था कि हमें यहाँ पे जो कॉस्ट दिया हुआ था वो पूरे ईयर का दिया हुआ था और हमें जानना था 3 मंथ्स के लिए। तो 3 मंथ्स के लिए जब जानना था तो हमने क्या कर दिया, यूनिटरी मेथड लगाया है। यूनिटरी मेथड से हम लोग 3 मंथ्स का कॉस्ट निकाल लिया और फिर टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी हमारा टोटल एरिया आया था उस एरिया से हम लोगों ने टोटल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ओके, थैंक यू।